अस्सलाम वालेकुम जी। हर कोई कहता है कि मैंगो खाने से वेट गेन हो जाता है। मुझे पेशेंट्स अगर मैं लिख के दूँ मैंगो उनको तो वो कहते हैं आप ही कहती हैं कि आम मना है, केला, आम, अंगूर मना है, मैंगो खाने से वेट गेन हो जाता है या एक्ने हो जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है। तो क्या हकीकत है और मैं क्यों आम खाने से मना करती हूँ? आम के बेनिफिट्स क्या हैं? मेरे डाइट प्लान्स में आम क्यों आजकल मौजूद है या जब गर्मियाँ आती हैं मैं अपने पेशेंट्स को आम क्यों लिख के देती हूँ? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात समझनी है कि आम खुद से वेट गेन नहीं कराता, ना ये वेट स्टक कराता है। जो मैं यूट्यूब पे डाइट प्लान्स देती हूँ ना वो एक बहुत वास्ट ऑडियंस के लिए है, ऐसी ऑडियंस के लिए जो घर बैठ के वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जिनके लिए चीजों को कस्टमाइज करना या पोर्शन को कस्टमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आम कभी भी डायरेक्टली वेट गेन नहीं कराएगा अगर आप इसका पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जो इतनी ऑडियंस है वो उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर मैंने लिखा है 250 ग्राम्स आम तो पेशेंट वहां पे 400 खा रहा है या ऑडियंस 500 ग्राम्स आम खा रही है। आम का पोर्शन कंट्रोल कराना इतनी वास्ट ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो यूट्यूब पे रैंडम आपको डाइट प्लान्स मेरे मिलते हैं उसमें आम मना होता है, लेकिन जब हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स की तरफ जाते हैं तो उसमें ओटमील में भी आम आ रहा होता है, मिल्क शेक्स भी आ रहे होते हैं आम के। मैं आपको सारा उसका पोर्शन समझा भी देती हूँ, कौन लोग इस्तेमाल करें कौन लोग इस्तेमाल ना करें और बेनिफिट्स क्या है। मैं खुद आम की बड़ी शौकीन थी जब तक मुझे आईबीएस नहीं था। आईबीएस के साथ आपको पता है आप आम नहीं खा सकते, कोई भी फ्रूट जिसपे थोड़ी सी शुगर ज्यादा है वो आप आईबीएस के साथ नहीं खा सकते। और मेरा अगर आईबीएस नॉर्मल हो जाए तो मैं ब्राउन ब्रेड, वीटाबेक्स, आम सब कुछ खा लेती हूँ। फिर जब फ्लेयर आता है तो फिर मैं ये सारा कुछ छोड़ भी देती हूँ। आम विटामिन ए, बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बिनाई के लिए, आपके बच्चों की बिनाई के लिए, बच्चों को जरूर खिलाएं, बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मुख्तलिफ बीमारियों इंक्लूडिंग डायबिटीज से बचाता है। डायबिटीज की वजह नहीं बनता, डायबिटीज से बचाता है। इसके साथ साथ ये आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट जितना विटामिन सी आम के अंदर मौजूद है बहुत कम फ्रूट्स के अंदर इतना विटामिन सी मौजूद होता है। हम जानते हैं विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन यानी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको यंग रखने के लिए उसमें हम जो कोलेजन दे रहे होते हैं, घुटनों के लिए कोलेजन दे रहे होते हैं, कोलेजन का नेचुरल सोर्स है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है आम। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है, आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसमें खुद फॉलेट बहुत कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये चूंकि विटामिन सी का अच्छा सोर्स है और विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन का प्रिकर्सर है तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है ओवरऑल इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है एंड आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है। इसके साथ साथ आम के अंदर पोटेशियम मौजूद है, कम मिकदार में मौजूद है, कॉपर, पोटेशियम और फॉलेट लेकिन मौजूद है। इसलिए जो किडनी का पेशेंट है उसने पोटेशियम लेवल्स को देखकर आम खाना है। अगर उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो फिर उसने आम को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब डायबिटिक पेशेंट की अगर बात करें, इसका आम का जो अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मीडियम है, यानी जो डायबिटिक पेशेंट है वो मॉडरेट क्वांटिटी में आम का इस्तेमाल कर सकता है। अब मॉडरेट क्वांटिटी क्या है? वो है 250 ग्राम्स। अब एक दिन आप सुबह सोकर उठे हैं, आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो 150 आ रही थी, तो इस दिन आप आम मत खाएं प्लीज। अगर आपने अपनी रैंडम शुगर चेक किया वो ज्यादा आ रही है तो उस दिन आप आम मत खाएं। मगर अगर आप सो के उठे हैं और आपकी शुगर 102 से पीछे है तो आप 250 ग्राम तक आम पूरे दिन में खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट ने एहतियात इस चीज की करनी है कि वो मिल्क शेक ना पिए, क्योंकि जब वो मिल्क शेक पिएगा तो लैक्टोज शुगर जो कि दूध से आ रही है और आम में जो फ्रुक्टोज शुगर है प्लस जो आप थोड़ी सी चीनी उसमें डाल देंगे वो सब कुछ इकट्ठा होकर वो शुगर स्पाइक दे सकता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर भी कंट्रोल में है तो आप इसको ब्रेकफास्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चीनी की जगह सुकराल या स्टीविया इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बेहतर ऑप्शन है। अगर हम आम बंदे की बात करें जो अपना वेट मैनेज करने के लिए एफर्ट कर रहा है तो वो आम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैंने फ्रूट कहा है कि आप एक मेजरिंग कप में जो फ्रूट आता है उतना ले लें तो आप उतनी मिकदार में आम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आम बंदा जिसकी शुगर नॉर्मल है, जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, वो मैंगो मिल्क शेक या ओट्स के अंदर 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ मैंगो डाल के इस्तेमाल कर सकता है। प्रॉब्लम आती है तब जब हम इसका पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते। कई लोग, अगेन जब हम वास्ट ऑडियंस की बात करें, कई के घर में किचन स्केल ही नहीं है, कई के घर में मेजरिंग कप्स ही नहीं है, अंदाजे से चीज चल रही होती है, वहां पे हम क्वांटिटी इधर उधर अपनी पसंद से भी करते हैं, अपनी खुशी से भी करते हैं और वहां पे चीजें खराब हो जाती है। मेरी पुप्पो को पिछले दिनों डायबिटीज हुई, वो आम से बड़ा भाग रही थी। मैं गई उनके घर, मैंने कहा नहीं पुप्पो आप आम खा सकती हैं, बस जैसे क्वांटिटी बताई है एक दरमियाने साइज का आप आम खा लें, इससे ज्यादा आपने नहीं खाना। अगर आप दिन के 3-4 आम खाने लग जाएंगे प्लस रोटी चावल भी चल रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। मॉडरेट अमाउंट में डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी बंदे को आम प्रॉब्लम नहीं करता। जिन लोगों को स्किन पे रैशेज हो जाते हैं आम से, उनका प्रॉब्लम ज्यादातर ये आता है या तो उन्हें मैंगो से एलर्जी है या उन्होंने जो मैंगो का छिलका है वो सही से रिमूव नहीं किया। मेरे एक दफा हो गई थी बचपन में। मैं हम चूंकि मुल्तान से हैं तो वहां से आमों की पेटी आई तो मैंने 18 आम इकट्ठे खाए। अब जरा सुने, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मुझे अब क्लास भी नहीं याद, आई थिंक 4 to 5 ग्रेड में होंगी तब मैं।
और जब आप 18 आम इकट्ठे खाते हो तो आपने क्या ही उसके छिलके उतारे होंगे, कहीं कोई छिलका साथ आ गया है। और मुझे याद है वो पंजाबी में कहते हैं थप्पड़ बने हुए थे, धप्पड़ बने हुए थे, कुछ ऐसा बना हुआ था। जब मैं सो के उठी और मैं इतना रोई, लेकिन वो 1-2 दिन में खुद ही ठीक भी हो गए थे। उसमें प्रॉब्लम मुझे मैंगो एलर्जी नहीं थी, मुझे वो जो उसके ऊपर छिलका कहीं मैंने इतने आमों में साथ ही खा लिया, मुझे उससे कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुई है। जब आप आम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर इस तरह कोई छिलका साथ आ जाता है और हम उसको कहते हैं आम गर्म होते हैं, तो आम ठंडे होते हैं। गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता और इनके ऊपर से जो लस्सी पीने वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि आपने आम के ऊपर से लस्सी पीनी है। गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात पे मैंने कई दफा बात की हुई है। अब ये जो आमों के ऊपर इल्जाम है कि ये वेट गेन कराते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1600 कैलोरीज फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में 2100 कैलोरीज ले रहे हैं और वो जो एक्सेसिव कैलोरीज हैं आपकी वो आ रही है मैंगो से, तो मैंगो वेट गेन कराएगा आपका। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरीज है और आपने वो 1600 की 1600 सिर्फ मैंगो से ले ली, यानी आपने कोई तकरीबन 8 आम खा लिए दिन के, लेकिन दिन में कहीं कुछ और नहीं खाया। अब आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी तो हो सकती है, लेकिन 8 आम भी आपका वेट गेन नहीं करा सकते, क्योंकि आप टोटल दिन अपनी कैलोरीज के अंदर ही रहे हैं। टोटल आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट थी आप उसी पे रहे हैं, आपने वो नहीं छोड़ा। एक आम में तकरीबन रफली जो मीडियम साइज का आम होता है उसमें 200 से 250 कैलोरीज होती हैं। कैलोरीज को अपनी देख लेना है कि आप कैलोरी सरप्लस में तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है। उस कैलोरी डेफिसिट में रह के आप आम इस्तेमाल कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन होना कैलोरी डेफिसिट ही चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है हम इधर उधर निकल जाते हैं। इधर उधर निकलने से मुराद ये है कि हम कैलोरीज इधर उधर कर देते हैं और आम की वजह से कर जाते हैं। जैसे रात को सारे बैठ के आम खा रहे हैं, तो हमने भी 3-4 आम खा लिए और हमें पता भी नहीं चला हमने 3-4 आम खा लिए। बहुत सारे लोग तो इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन कई लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते और इसीलिए हम कई दफा आम मना भी कर देते हैं। और जैसे मैं कई दफा डाइट प्लान दूं तो पेशेंट कहते हैं एक आम, सिर्फ एक आम से तो कुछ भी नहीं बनेगा। वहां पे फिर आम आपको कंप्लीटली मैं मना ही कर देती हूँ कि ठीक है, अगर एक आम से कुछ नहीं बनेगा इसका मतलब है इसने ज्यादा खाना है, पहले ही रोक दो आप। आम बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, वेट मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की मैंने कई दफा बात की है कि ये जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं इनको सप्रेस करते हैं और इनको बॉडी से फ्लैश आउट होने में हेल्प करते हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर से बचा के रखते हैं, या आपको बहुत सारी जैसे डायबिटीज वगैरह से उल्टा बचा के रखते हैं। आम अकेले कभी भी डायबिटीज नहीं कर सकते। अगर आपकी बाकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है और आपने सिर्फ आम खा लिया तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपको इससे शुगर हो रही है। एक और ट्रिक मैं बताती चलूं, अगर आपकी डायबिटीज थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, आपकी शुगर थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है और आप फिर भी आम खाना चाहते हैं ना, तो आम के ऊपर 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाल के खा लें। खाना एक ही आम है, फिर भी ये नहीं कि खाने ज्यादा आम है। वही 1 फास्टिंग शुगर आ रही है और उस दिन आपका बहुत ही दिल कर रहा है कि आपने आम खाना है, तो 1/4 टीस्पून उस पर सिनेमन डालें और इसको किसी मील के साथ नहीं लेना। नाश्ते के 3 घंटे बाद और दोपहर के खाने से 3 घंटा पहले, यानी दिन 11 बजे या शाम 5 बजे, किसी मील के 3 घंटे पहले या 3 घंटे बाद ना लें। सिर्फ आम को वैसे ही लें, इससे फिर आपका शुगर स्पाइक नहीं आएगा। वैसे अगर आप आम रूटीन में आपकी शुगर फास्टिंग में ठीक आ रही है तो आप आम ले भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक और चीज, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, आम उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो एक मीडियम साइज मैंगो है उसमें तकरीबन 5 ग्राम तक फाइबर होता है, जो कि बड़ी अच्छी मिकदार है। तो मैंगो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमें ये खा के पाइल्स हो जाती है, इट मीन आपको मैंगो सूट नहीं कर रहा। कुछ लोग पर्सन टू पर्सन सेंसिटिव होते हैं, कुछ वेरी कर सकता है कि हो सकता है इस बंदे को एक पर्टिकुलर फूड से या फ्रूट से थोड़ी सेंसिटिविटी है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आम पाइल्स करते हैं, उस एक बंदे को उससे थोड़ा इशू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम के ऊपर से लस्सी जरूरी है या आम पाइल्स कर देगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो होपफुली आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ना तो इनका वेट गेन से कोई ताल्लुक है, ना इनका शुगर है उससे कोई ताल्लुक है, आम का किसी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर मैंगो एलर्जी है आपको या IBS है तो फिर आपने इसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। शुक्रिया।